अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग योग। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अष्टांग योग या 8 लिम्स ऑफ योगा। यानी कि अष्टांग योग होता क्या है। तो बेसिकली अष्टांग योग आपके कुछ स्टेप्स है जिससे कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मोक्ष क्या होता है। तो बेसिकली जो मोक्ष होता है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप सारे मोह माया से दूर हो जाते हैं। यानी कि एक्सटर्नल्स जो भी चीज़ें होती हैं आपकी, उनसे आप दूर हो जाते हैं। यानी कि आपको किसी से कुछ मतलब नहीं होता है, बस आप अपने ऊपर फोकस करते हैं। आपको कोई दुख, दर्द, पीड़ा कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशंस को हम मोक्ष बोलते हैं। तो उस सिचुएशंस को पाने के लिए कई सारी स्टेजेस होती है। जैसे कि हमारा पहला है हमारा यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आप जैसे देख सकते हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो ये आपके 8 लिम्स है अष्टांग योग के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 लिम्स। इधर देखिए यम। तो यम का मतलब होता है मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ क्या होता है। मोरल वैल्यूज़ होता है सिलेक्शंस करना सही का या गलत का। यानी कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे हमें चोरी करना नहीं चाहिए या चाहिए, तो ये हमें डिसाइड करना है कि चोरी करना अच्छी चीज़ होती है या बुरी चीज़ होती है। तो ये आपके मोरल वैल्यूज़ होते हैं। दूसरा है हमारा नियम। नियम यानी डिसिप्लिन। यानी कि ये कार्य हमें करना है तो करना है। जैसे सुबह हमें 4 बजे उठना है तो उठना है, हमें स्कूल जाना है तो जाना है, इस टाइम पे हमें खाना खाना है तो खाना है। यानी टाइम मैनेजमेंट एक तरीका हो गया आपका कि आपको ये कार्य करना है तो करना है, किसी भी हालत में आपको ये कार्य करना है। फिर बात करते हैं आसन्स का। तो आसन होता है आकार, यानी कोई भी शेप एंड साइज। यानी आपके बैठने का, चलने का, फिरने का या मुड़ने का एक शेप या एक तरीका, यानी पोस्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है आपकी जो सांस है, आपकी जो श्वास है, ब्रीथिंग है, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये होता है प्राणायाम। यानी कि इसमें हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल्स करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका प्राणायाम। नेक्स्ट है आपका प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। यानी कि अपने सेंस पे कंट्रोल करना। अपने सेंस पे कंट्रोल करना कैसे। जैसे मान के चलिए आप किसी मार्केट में गए और मार्केट में बगल में कहीं आपकी फेवरेट डिश बन रही है, मिठाई की सुगंध आई और आप सीधा मिठाई की दुकान में घुस गए। तो ये क्या है कि आपकी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। जैसे हमारी जीभ है, चटान मांगती है, अगर कुछ टेस्टी चीज़ रखी होगी, नहीं मेरे को अभी चाहिए, खाएंगे। ठीक है, या कोई सुगंध आ गई, चलो पहुंच जाओ। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करने को ही प्रत्याहार कहते हैं। नेक्स्ट है धारणा। देखिए, अगर आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन मतलब आपका ध्यान कहीं और नहीं भटकना चाहिए। अब जैसे मान के चलिए हम मेडिटेशन करवाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि अपने माता पिता का चिंतन करिए या अपने इष्ट देवता का चिंतन करिए। तो आप फिर अपने भगवान के बारे में ही सोचते रहते हो और कुछ आपको समझ में नहीं आता है। फिर यहाँ ध्यान होता है मेडिटेशन। ठीक है, अब ये दो चीज़ें आपको सेम सी लगेगी। धारणा में आपने क्या किया, एक टॉपिक को डिसाइड कर लिया कि जिसके बारे में हमें सोचना है, और ध्यान में फिर उसके बारे में ही आप सोच रहे हो और कुछ चीज़ें आपके ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि धारणा में हमें एक टॉपिक चाहिए और ध्यान में हम उस टॉपिक पे लग जाएंगे, यानी उस टॉपिक पे हम लीन हो जाएंगे। फिर है समाधि। समाधि इज द लास्ट स्टेज, जब आप अपने प्राण छोड़ देते हैं, यानी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, साधु संत बन जाते हो, तब ये आपका समाधि होता है। समाधि इज द लास्ट स्टेज ऑफ गेटिंग मोक्ष। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट वन है यम। यम में भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट हमारा है अहिंसा, यानी कि हमें लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट है सत्य, यानी हमें सच्चाई का साथ देना है, हमें सच बोलना है। नेक्स्ट है असत्य, यानी हमें चोरी नहीं करनी है। फिर है ब्रह्मचार्य, यानी कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। ठीक है, हमें अपनी ब्रह्मचार्य को बचा के जाना है, हमें सेक्सुअल डिज़ायर नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपरिग्रह, यानी नॉन अटैचमेंट, यानी किसी चीज़ से आपका कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो आपका कोई डॉल्स है या कोई खिलौना है, किसी बच्चे ने ले लिया, ठीक है, नहीं अब तो मेरे को ये चाहिए, तो आपका एक अटैचमेंट उससे जुड़ गया है, तो ये अटैचमेंट आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है
आपका नियम। ठीक है, नियम में जैसे आपको प्योरिटी यानी कि साफ सुथरा रहना चाहिए, नियम यानी डिसिप्लिन, ठीक है, सोच यानी प्योरिटी, आपको पहले साफ सुथरा रहना चाहिए। दूसरा संतोष, यानी जो है उससे ही आप संतुष्ट रहें, यानी ईर्ष्यापन ना करें कि मेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास ये होना चाहिए, आपके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो मेरे को गाड़ी चाहिए, अब मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, तो इच्छाएं का तो कभी अंत होता ही नहीं है। तो संतोष जो है उससे ही खुश रहो। तपस यानी कोई भी कार्य यानी कि कुछ पाने के लिए आपको तपस्या करना पड़ता है ना, तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो तपस्या। फिर नेक्स्ट है हमारा स्वाध्याय, यानी किसी भी चीज़ को अगर करना है तो उसके बारे में नॉलेज लेना, और वो नॉलेज तभी आएगी जब आप उसके बारे में अध्ययन करोगे। फिर नेक्स्ट है ईश्वर परिधारणा, यानी सरेंडर टू सुप्रीम बीइंग। अब क्या है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने भी कह रखा है कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, यानी अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दो। नेक्स्ट है आसन। तो आसन क्या होता है? पोस्चर्स मस्ट बी फर्म एंड कंफर्टेबल, ऐसी पोजीशन जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आसानी से बैठ सकते हो, आसानी से उठ सकते हो, तो उसको कहते हैं हम आसन। नेक्स्ट है प्यूरिफाई द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस, यानी कि आपके मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है, वो अच्छे करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राणायाम। प्राणायाम हमने पहले डिसाइड किया था, बताया था आपको कि प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम होता है आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि आपकी ब्रीथिंग को कंट्रोल करना। ठीक है, फिर इसके 3 स्टेजेस होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब क्या होता है कि आप जो है अपनी ब्रीथ को इनहेल कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन या ब्रीथिंग को अंदर ले रहे हैं। फिर उसके बाद कुंभक में होता है कि जो ब्रीथिंग आपने अंदर ली है, जो रेस्पिरेशन ली है, उसको फिर होल्ड करते हैं। और फिर नेक्स्ट है आपका रेचक, और जो हमने लिया है उसको फिर हम एक्सेल कर देते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे होता है इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और रिटेंशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। ये जो है पूरक का मतलब होता है इनहेलेशन, कुंभक का मतलब होता है रिटेंशन, और एक्सहेलेशन और रेचक का मतलब होता है एक्सहेलेशन, तो प्लीज डोंट माइंड। नेक्स्ट है प्यूरिफाई नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को प्यूरिफाई करता है। फिर है प्रतिहार। प्रतिहार क्या आता है? द विड्रॉल ऑफ द सेंसेस इज ब्रिंग देम अवे फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एंड दस टेकिंग द फॉर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ द माइंड, यानी कि अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप मिठाई की दुकान के पास से जा रहे हैं और आपसे कंट्रोल नहीं हुआ तो आप मिठाई की दुकान में घुस गए, तो अपने जो 6 सेंस हैं उस पर कमांड पाना ही प्रतिहार कहलाता है। नेक्स्ट है देखिए, प्यूरिफाई द ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, ज्ञान इंद्रियज। ठीक है, फिर है आपका धारणा। कंसंट्रेशन इज फिक्सिंग द माइंड ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस, यानी किसी भी टॉपिक पे आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं, अपने इष्ट देवता पे, अपने माता पिता के बारे में कुछ सोच सकते हो, तो कुछ टॉपिक चाहिए होता है, तो उसे कहते हैं धारणा। फिर है नेक्स्ट हमारा ध्यान। अब उस जो टॉपिक हमने सोच लिया उस टॉपिक पे ही हम कंसंट्रेट करेंगे और हमेशा उसके बारे में ही सोचेंगे, या 10 मिनट 5 मिनट जितने भी मिनट आप कर रहे हो उसके बारे में, और उसके आलतू फालतू आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो उसी को हम मेडिटेशन कहते हैं, यानी ध्यान कहते हैं। नेक्स्ट है समाधि। समाधि इज द लास्ट स्टेज व्हेन, जब आपकी कोई इच्छा नहीं रह जाती है, आपको जो चाहिए होता है आपने सब प्राप्त कर लिया होता है और आपके कोई डिज़ायर नहीं रहते हैं, ये लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।